हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा जो कि आपका एडमिशन प्रोसीजर के बारे में रहेगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका एडमिशन से जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपका फी रिफंड पॉलिसी क्या क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये प्रोसीजर जो कि आपका 3 स्टेप में जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, तो सब कुछ यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम, तो ये स्टेप जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका एंट्रेंस जो कि आपका आप दे चुके हो। सेकंड जो कि यहाँ पर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग, अभी जो कि आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपका क्या क्या बोला गया है, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस का फर्स्ट जो कि रहेगा वैलिड एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, जो कि आपका स्कोर कार्ड जो कि आपको मिला है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा नेक्स्ट, और ये आपका स्कोर कार्ड के बेसिस में जो कि यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स का, जो कि आपका मार्क्स को लेके और काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपके पास स्कोर कार्ड अभी रहेगा। नेक्स्ट जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसी प्रोग्राम में जो कि आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा कैंडिडेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर जो कि आपका रहेगा नेक्स्ट, it is the solely candidate's responsibility to ensure that they meet the eligibility criteria as per the official admission notification available इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये आपको देखना है पहले जो कि आपका एलिजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो एलिजिबिलिटी आपका हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जैसे कि अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है जो कि आपका काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट्स टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव वैलिड एंट्रेंस टेस्ट स्कोर मस्ट पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय एक्सेसिंग द रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जो कि आपका अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो जब आएगा तो ये आपको करना रहेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इन दिस प्रोसेस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी एज पर द एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। तो जो भी वहाँ पे मेंशन रहेगा तो आपको नॉन रिफंडेबल फी जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एज एवर रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका नेक्स्ट रहेगा नॉन रिफंडेबल फी, तो रजिस्ट्रेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। The fee will be valid for registering up to 5 program depending on the option selected by the applicant। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा और यहाँ पर 5 प्रोग्राम तक जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फी जो कि वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा जो कि आपका प्रोग्राम है तो यहाँ पर जो कि आपको एक्स्ट्रा फी भी पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा फी के बारे में। नेक्स्ट आपका रहेगा अदर टू डेडलाइन, तो यहाँ पे जो भी उसका डेडलाइन रहेगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो उसी डेट के अंडर में जो कि आपको ये सारा कुछ भरना रहेगा ऑनलाइन का फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपके पास स्कोर कार्ड रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे तो जो भी इसका प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको पहले रजिस्टर होना है ऑनलाइन में, जो भी आगे का प्रोसेस होगा जब ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे आपका एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल, तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन तो आपको जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको अच्छे से भरना है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड वैलिड एंड फंक्शनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दैट विल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द एडमिशन पीरियड। दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बिलोंग टू द कैंडिडेट्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और गार्डियंस टू एंश्योर टाइमली कम्युनिकेशन। तो आपको जो भी अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से जो कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा पेमेंट मेथड, तो पेमेंट मेथड जो कि यहाँ पर आपका रहेगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक फी पेमेंट ड्यूरिंग देयर ओन बैंक अकाउंट्स। तो जो भी यहाँ पर आप पेमेंट करें तो आपको खुद का जो कि अकाउंट रहेगा उससे जो कि आपको करना है, या फिर क्लोज फैमिली मेंबर्स और गार्डियन का जो कि यहाँ पर रहेगा तो वहाँ पे जो कि आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द अकाउंट बिलोंगिंग टू द थर्ड पार्टी और अननोन इंडिविजुअल, तो किसी ऐसे पर्सन का जो कि यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि बाद में जो कि आपका एडमिशन में जो भी यहाँ पे आपका रिफंड होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए कि आपका या फिर आपका फैमिली मेम्बर किसी का जो कि यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा ए कॉपी ऑफ द फी पेमेंट रिसीव जो कि रहेगा इन आइदर डिजिटल प्रिंट फॉर्म मस्ट केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करेंगे तो उसको जो कि आपको अच्छे से रखने को पीडीएफ फॉर्म होगा या फिर उसको आप प्रिंट करके जो कि आप रख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट रहेगा एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देंगे रजिस्ट्रेशन के समय में तो आपको अच्छे से जो कि यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट रहेगा नो चेंज आफ्टर सबमिशन, वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड कन्फर्म नो मॉडिफिकेशन और करेक्शन विल बी अलाउड। तो एक बार जो कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सबमिट आप कर लिए, तो उसके बाद जो कि आप किसी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन नहीं कर सकते हो। एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द सबमिटेड एप्लीकेशन विल रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका एडमिशन जो कि डिस्क्वालिफिकेशन होने का भी चांसेस रहेगा, किसी भी टाइप का यहाँ पर आप
गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन जो कि रहेगा कैटेगरी के हिसाब से, उसके हिसाब से रहेगा जो कि यूजीसी का गाइडलाइंस जो भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑटोमेटेड सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा देख सकते हो, सीट एलोकेशन प्रोसेस इज ऑटोमेटेड एंड रिलाइज ऑन द मेरिट डाटा एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपका मार्क्स रहेगा तो उसको लेकर जो कि आपका मेरिट बनेगा। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट एडिशनल राउंड ऑफ द एडमिशन में भी कंडक्टेड। तो यहाँ पे सीट वैकेंट रहता है तो फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो कि फिर से नेक्स्ट राउंड जो कि एडिशनल राउंड जो कि यहाँ पे आएगा। इस राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन विल बी डिटरमाइंड बाय मेरिट, सीट अवेलेबिलिटी एंड कंप्लायंस विद द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी को देखा जाएगा और यहाँ पे जो कि सीट अवेलेबल है कि नहीं उसके हिसाब से जो कि यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पर आपका अनरिजर्व कैटेगरी का सीट जो कि वैकेंट मतलब यहाँ पे फिलअप होता है। उसके बाद जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि ओबीसी हो गया, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी जो भी यहाँ पे आपका रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि बाकी सब फिलअप होगा। पहले जो कि अनरिजर्व कैटेगरी जो कि फिलअप होता है, ठीक है। तो ये आपका था जो कि रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसीजर जो कि रहेगा उसके बारे में यहाँ पर हम चलिए डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट रहेगा एडमिशन प्रोसीजर एंड मोडालिटीज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड मोडालिटीज विल बी ओबेड फॉर एडमिशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ऑफलाइन में जो कि यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफलाइन मोड में जो कि यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। द नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एंड नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स एंड नॉन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का जो कि यहाँ पर आपका नाम जो कि डिस्प्ले होगा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में। नेक्स्ट आपका रहेगा रेगुलर अपडेट। कैंडिडेट्स मस्ट फ्रीक्वेंटली चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग द शॉर्ट लिस्टिंग, काउंसलिंग डेट, मेरिट लिस्ट एंड फर्दर स्टेप अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। तो आपको रेगुलर जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में रेगुलरली जो कि यहाँ पर आपको अपडेट रहना है। किसी भी टाइप का जो कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का नाम हो गया या फिर काउंसलिंग का डेट हो गया, मेरिट लिस्ट के बारे में जो भी यहाँ पर आपका आगे का प्रोसेस रहेगा उसके बारे में अपडेट पाने के लिए यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में रेगुलरली जो कि यहाँ पर आपको अपडेट रहना है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स। द लिस्ट विल बी यूज्ड फॉर रैंकिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर जो कि आपका स्कोर रहेगा उसको लेकर जो कि यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज जो कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो कि प्रिपेयर किया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्प्ले ऑफ एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी टाइप का एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में ही आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। तो फिजिकल रिपोर्टिंग मीन्स यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो कि जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स हुज नेम अपेयर इन द मेरिट लिस्ट, जिनका नाम जो कि मेरिट लिस्ट में आएगा, मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन ऑन द स्पेसिफाइड डेट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो कि इन पर्सन जो कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए एडमिशन प्रोसेस में। फेलियर टू रिपोर्ट फिजिकली विल रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर फर्दर स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो कि आप फिजिकली नहीं जाते हो तो जो कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जो कि बाद में जो कि एडमिशन का स्टेजेस रहेगा वहाँ पे जो कि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा सेपरेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो कि तैयार किया जाएगा आफ्टर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अनरिजर्व कैटेगरी। तो पहले जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जो कि सीट जो कि फिलअप होगा बेस्ड ऑन द मेरिट, जो कि जितना भी स्टूडेंट्स वहाँ पे सभी कैटेगरी का जितना भी स्टूडेंट्स का मार्क्स ज़्यादा होगा तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनको जो कि एलोकेशन किया जाएगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर ईच रिजर्व कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन। तो पहले जो कि जिसका भी मार्क ज़्यादा होगा पहले अनरिजर्व कैटेगरी में उनका सीट एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी रहेंगे तो उनका जो कि कैटेगरी के हिसाब से जो कि यहाँ पे सीट जो कि मतलब उनको मिलेगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन रूल्स विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट सीट अलॉटमेंट। सो नेक्स्ट रहेगा टाई ब्रेकिंग। तो यहाँ पे सीयूईटी का स्कोर में टाई होता है तो आपका जो है क्वालिफाइंग डिग्री को जो कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा। जैसे कि फर्स्टली प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या रहेगा तो उसका जो कि मार्क को जो कि यहाँ पे क्या देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 10+2 और इक्विवेलेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपका 10+2 का मार्क को देखा जाएगा और ग्रेजुएशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कि आपका ग्रेजुएशन का जो कि मार्क को देखा जाएगा। इफ द टाई रिमेन अनसॉल्व, तो यहाँ पर भी आपका टाई होता है तो क्या होगा, तो ओल्डर कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस बेस्ड ऑन एज। तो जिसका भी एज ज़्यादा होगा तो ओल्डर कैंडिडेट जो भी होगा उसको जो कि प्रेफरेंस मिलेगा। इफ द टाई स्टिल परसिस्ट द कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स इन द HSC और SSC 10th क्लास एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे एज में भी यहाँ पर आपका टाई होता है तो आपका क्लास 10 का जो कि मार्क को जो कि फाइनल जो कि यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाई ब्रेकिंग का जो कि रूल्स रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोग्राम प्रेफर एंड कैटेगरी।
कैंडिडेट मस्ट चूज देयर प्रीफर प्रोग्राम एंड कैटेगरी ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपका प्रीफरेंस जो कि रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो कि आपको सिलेक्ट करना है। वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड नो चेंज और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन। तो एक बार जो कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, आप सबमिट कर दे तो किसी भी टाइप का जो कि यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज और मॉडिफिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल नॉट बी एंटरटेन। तो किसी भी टाइप का जो कि रिक्वेस्ट भी यहाँ पे माना नहीं जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रहेगा प्रोग्राम सिलेक्शन रूल। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ए प्रोग्राम फॉर दर हायर प्रेफरेंस विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के समय आप प्रेफरेंस देंगे तो आपका हायर प्रेफरेंस जो भी होगा, यदि आप हायर प्रेफरेंस में सिलेक्टेड हो गए हो तो यहाँ पे जो कि आपका लोअर प्रेफरेंस जो कि आपको नहीं मिलेगा किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है। बट द कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड इन लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम विल रिमेन ऑन द वेट लिस्ट ऑफ द हायर प्रेफरेंस प्रोग्राम। तो यदि आपका लोअर प्रेफरेंस में जो कि आपका सिलेक्टेड हुआ है तो आप वेट लिस्ट कैंडिडेट्स में आ सकते हो जो कि हायर प्रेफरेंस पाने के लिए, ठीक है। तो लोअर से जो कि हायर जो कि आप जा सकते हो, बट हायर प्रेफरेंस में आपका सिलेक्टेड हुआ है तो आप लोअर प्रेफरेंस में जो कि आप नहीं आ सकते हो किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा वेट लिस्ट प्रिपरेशन। वेट लिस्ट पर ईच प्रोग्राम ऑफ स्टडी विल बी प्रिपेयर फॉलोइंग ऑन द सेम प्रोसीजर एज द मेरिट लिस्ट। इफ ए कैंडिडेट्स ऑन वेट लिस्ट इज प्रमोटेड टू हायर प्रेफरेंस प्रोग्राम हिज और हर सीट इन द लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम विल बी वैकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो वेट लिस्ट जो कि रहेगा मेरिट लिस्ट जैसे प्रिपेयर किया जाता है, वेट लिस्ट भी उस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। और जो कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स लोअर प्रेफरेंस पर रहेगा और उसका हायर प्रेफरेंस पे जो कि यहाँ पे आपका प्रमोट होगा तो उसका सीट जो कि वैकेंट रहेगा लोअर प्रेफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन टू हायर प्रेफरेंस। वंस द कैंडिडेट्स इज मूव टू देयर हायर प्रेफरेंस प्रोग्राम his or her seat in the lower preference will be automatically forfeited. No request for retaining the vacated seat in the lower preference program will be entertained। तो आप लोअर से हायर तक जो कि आपका मतलब मूव कर गए तो उसके बाद जो कि आप फिर से जो कि नीचे नहीं आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा पेमेंट ऑफ एडमिशन फी। वंस एन एडमिशन ऑफर इज मेड कैंडिडेट्स मस्ट पे द रिक्वायर्ड एडमिशन फी इन ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पर जो कि आपका एडमिशन के लिए जो कि आपका नाम आ गया तो यहाँ पे जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा एट द डिजाइन पोर्टल, जो भी उसका पोर्टल रहेगा। तो एडमिशन फी मस्ट बी पेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लाइन फॉर दैट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो उसी काउंसलिंग का डेट जो भी रहेगा उसके हिसाब से कि यहाँ पर आपको पेमेंट करना है उसी डेट एंड टाइम में। फेलियर टू पे द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम will result in the cancellation of the admission offer and the seat will be allocated to next candidates in order of merit। तो यहाँ पे आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो कि यहाँ पर आपका एडमिशन का जो भी रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी रहेगा मेरिट के हिसाब से उसको जो कि यहाँ पे चांस मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट होगा। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 3 सेट photocopies for verification. Inability to present the required documents will lead to disqualification from the admission process। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि यहाँ पर आपको 3 सेट जो कि आपको फोटोकॉपी जो कि आपको लेना है उसके साथ जो कि ओरिजिनल भी। यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे नहीं दे पाते तो जो कि आपका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस का, ठीक। नेक्स्ट आपका रहेगा रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन। इफ ए कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे कि 10+2 या फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया इट्स नॉट रिकॉग्नाइज बाय CUJ और UGC और एनी रिलीवेंट अथॉरिटी हिज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आपका वैलिड आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो जो कि यहाँ पर आपका एडमिशन जो कि कैंसिल होने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ कैनवैसिंग। एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एडमिशन प्रोसेस थ्रू अनऑथराइज्ड चैनल्स विल रिजल्ट इन इमीडिएट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो किसी भी कैंडिडेट जो कि है एडमिशन प्रोसेस के बारे में किसी अनऑथराइज्ड चैनल से कुछ करता है तो उसका एडमिशन जो कि यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम देखें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो आपका लास्ट अटेंडेड जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन रहेगा तो उसका जो कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इफ ए कैंडिडेट कैन नॉट प्रोवाइडेड इट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही और सी मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एग्रीइंग टू सबमिट इट। तो यहाँ पे जो कि आपको एक अंडरटेकिंग जो कि देना पड़ेगा कि आप सबमिट करेंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉलोइंग व्हिच द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट टू कैंसिल हिज और हर एडमिशन। तो यहाँ पे जो कि आपको अंडरटेकिंग देना है कि इसी टाइम के अंदर जो कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो कि यूनिवर्सिटी के पास जो कि राइट रहेगा कि आपका एडमिशन का कैंसिल होने का, ठीक है, मतलब आपका एडमिशन को कैंसिल करने का। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कि आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। सो नेक्स्ट रहेगा लीव सैंक्शन फॉर एम्प्लॉयड कैंडिडेट। यदि आप एम्प्लॉयड है तो जो कि यहाँ पर आपको लीव सैंक्शन और रिलीविंग ऑर्डर जो कि आपको देना पड़ेगा जो कि एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि यहाँ पर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको देना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो कि डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ एडमिशन। एडमिशन ऑफ एनी एप्लीकेंट में बी कैंसिल और सस्पेंडेड एट एनी स्टेज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर आप जैसे कि फर्स्ट रहेगा इफ द एप्लीकेंट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो यहाँ पहले जो कि आपका एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा, यहाँ पे फुलफिल नहीं है तो आपका एडमिशन जो कि कैंसिल होगा। इफ द एप्लीकेंट इज फाउंड टू हैव यूज्ड फ्रॉडुलेंट मेथड फॉल्स डॉक्यूमेंट टू सिक्योर एडमिशन। तो आपका डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आपका होगा
इफ द एप्लीकेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो भी यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल होने का जो कि चांसेस रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा डिटेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड बिटवीन द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सबमिटेड डॉक्यूमेंट, द यूनिवर्सिटी रिजर्व टू राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट एडमिशन। तो यहाँ पर जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका सबमिटेड डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप का डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे रहेगा तो यूनिवर्सिटी के पास जो कि राइट रहेगा कि आपका एडमिशन जो कि कैंसिल करने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस। कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे आपका कंप्लेंट जो भी आपका रहेगा तो आपका एडमिशन से जो कि 1 मंथ जो कि पहले जो कि आपको देना पड़ेगा जब एडमिशन एंड होने तक। ठीक है, द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट आफ्टर दिस डेट। तो आपका एडमिशन का एंड डेट से 1 मंथ जो कि अंदर जो कि आपको ये सारी चीज़ करना रहेगा जो भी आपका कंप्लेंट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका रहेगा फी रिफंड पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों 2019 का एक केस जो कि हम आपको बता दें कि 2019 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मैं रजिस्ट्रेशन किया था। तो रजिस्ट्रेशन के समय जो कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी प्लस वहाँ पे सेमिस्टर या फिर ईयर वाइज जो कि फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ रहा था। ये रजिस्ट्रेशन के समय में जब आपका एडमिशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ी को छोड़ के जो भी यहाँ पे आप सेमेस्टर या फिर ईयर का पेमेंट आप करेंगे तो वो जो कि यहाँ पे रिफंड आ गया था 2019 में, जो कि ये मेरे साथ हुआ था दोस्तों। वहाँ पे एडमिशन मेरा नहीं हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इसमें अपडेट रहेगा फी रिफंड पॉलिसी के बारे में। एनी रिफंड इफ एप्लीकेबल विल बी प्रोसीड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। तो दोस्तों एडमिशन प्रोसेस के बाद जो कि वही वाला रिफंड जो कि मेरे अकाउंट में आ गया था, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा एज पर द फी रिफंड रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी और यूजीसी रेगुलेशन व्हिच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो एडमिशन जो कि कंप्लीशन के बाद जो कि आपका फी रिफंड आ जाएगा। ठीक है, नो रिफंड विल बी इशूड इन केस ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिशन और डिलीशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन एंड फी पेमेंट। तो आप किसी भी टाइप का डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिट किए हैं या फिर आपका एप्लीकेशन जो कि आप डिलीट किए हैं आफ्टर सबमिशन या फिर आफ्टर पेमेंट के बाद, तो ये आपका रिफंड नहीं होगा। रिफंड विल बी ओनली बी रेमिटेड टू द बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपका डिटेल्स रहेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो उसी बैंक अकाउंट में जो कि आपका रिफंड रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से जो कि आपका बैंक अकाउंट जो कि यहाँ पे आपको डिटेल्स बना है और आपका ही बना है या फिर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द सबमिटेड डिटेल्स, फॉलो द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एडमिशन और रिफंड। तो यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स से सारे कुछ अच्छे से यहाँ पर आपको देना रहेगा जो कि रिफंड के लिए। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय एनी एडमिटेड स्टूडेंट, द रिफंड ऑफ फी विल बी प्रोसीड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो आपका एडमिशन हो गया तो यहाँ पर आपका एडमिशन विड्रॉल करना है तो यहाँ पर भी जो कि आपका फी रिफंड का कुछ रूल्स रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रहेगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन और नेक्स्ट यू के रहेगा परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ एग्रीगेट फीस। तो 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आपका 100% जो कि फी रिफंड होगा या फिर लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर आपका 90% होगा। 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो कि रहेगा 80% होगा, या फिर 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आपका 50% जो कि रिफंड होगा और मोर देन 30 डेज जो कि यहाँ पर आपका हो गया जो कि फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से, तो यहाँ पर आपका फी रिफंड जो कि 0% आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कि इसका रहेगा जो कि फी रिफंड का। ठीक है, जो कि आप एडमिशन का विड्रॉल करते हो तो किसी भी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था सारा जो कि प्रोसेस जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का था। जो भी आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।